से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद या धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसने कभी अपने हालात का रोना नहीं रोया। वह और उसकी पत्नी सीता अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे। रामू का दिन खेतों में काम करते हुए और रातें अपने परिवार के साथ गुजारते हुए बीतता था। उसकी जिंदगी का मकसद था अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना और अपने खेत से जो भी उपज होती उसी से परिवार का गुजारा करना। उसकी जिंदगी की यही दिनचर्या थी, सुबह सुबह खेत पर जाना, शाम को घर लौटना और रात का खाना खाकर सो जाना। उसकी जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं आते थे और वह इन छोटे छोटे सुखों में ही खुश था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह दिन सामान्य था। रामू हमेशा की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसकी नजर खेत के कोने में पड़ी, जहां मिट्टी कुछ अलग सी दिख रही थी, मानो कुछ दबा हुआ हो। रामू को जिज्ञासा हुई। उसने फावड़े से वहां खुदाई शुरू की। कुछ ही देर बाद उसे एक पुराना और भारी सा मिट्टी का घड़ा मिला। घड़ा देखने में बहुत पुराना और धूल से ढका हुआ था। रामू ने सोचा कि हो सकता है यह घड़ा किसी ने यहाँ बहुत पहले छिपाया हो और अब समय की मार से यह बाहर निकल आया हो। उसने थोड़ा उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के साथ घड़े का ढक्कन हटाया। जैसे ही घड़ा खुला, उसकी आंखें चमक उठी। घड़े के अंदर सोने के सिक्कों का खजाना था। रामू ने कभी अपने जीवन में इतना सोना नहीं देखा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर साथ ही उसे थोड़ी चिंता भी हुई। उसने सोचा, यह धन आखिर यहाँ कैसे आया? क्या यह किसी का चोरी का माल है या फिर यह किसी खजाने का हिस्सा है जो यहाँ वर्षों से दबा पड़ा था? रामू ने इस बारे में बहुत सोचा और आखिरकार उसने यह फैसला किया कि वह गांव के मुखिया से सलाह लेगा। वह सीधा मुखिया के पास गया और उसे सारी बात बताई। मुखिया ने रामू की ईमानदारी की सराहना की और कहा, रामू, यह खजाना अब तुम्हारा है क्योंकि तुमने इसे अपने खेत में पाया है। पर याद रखना, धन का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो यह तुम्हारे लिए अभिशाप बन सकता है, लेकिन अगर तुम इसे सही ढंग से उपयोग में लाओगे तो यह तुम्हारे और पूरे गांव के लिए वरदान साबित हो सकता है। रामू ने मुखिया की बात गांठ बांध ली। उसने सोचा कि वह इस धन का इस्तेमाल सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं करेगा, बल्कि गांव की भलाई के लिए भी कुछ करेगा। उसने सबसे पहले अपने खेत को और बड़ा किया और उसमें नई नई फसलें उगाने की योजना बनाई। इससे उसे और अधिक उपज मिलने लगी और उसका परिवार पहले से कहीं अधिक सुखी हो गया। फिर रामू ने सोचा कि गांव के बाकी लोग भी उसकी तरह संघर्ष कर रहे हैं और अगर वह उनके लिए कुछ कर सके तो यह सच्ची भलाई होगी। उसने गांव में एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल बनवाया ताकि गांव के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। रामू के इस कदम से पूरे गांव में उसकी तारीफ होने लगी। लोग उसकी ईमानदारी और उदारता की मिसाल देने लगे। उसके खेतों से जो भी अतिरिक्त उपज होती वह उसे गांव के गरीब लोगों में बांट देता। धीरे धीरे रामू न सिर्फ एक सफल किसान बन गया, बल्कि पूरे गांव का सम्मानित व्यक्ति भी बन गया। रामू के जीवन में जितना भी धन आया, उसने उसका इस्तेमाल कभी अपने ऐशो आराम के लिए नहीं किया। उसने साधारण जीवन जीना जारी रखा क्योंकि उसके लिए सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में थी। उसने एक बड़ा और सुंदर घर बनवाने की बजाय गांव में अनाथ बच्चों के लिए एक आश्रम खोला ताकि उन्हें अच्छा जीवन मिल सके। रामू की उदारता और ईमानदारी की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग उसकी सराहना करने लगे और उसे एक आदर्श व्यक्ति मानने लगे। लेकिन रामू ने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह अब भी हर दिन अपने खेतों में काम करता और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताता। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे धनवान बना दिया था, लेकिन उसने कभी भी उस धन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वर्षों बाद जब रामू बूढ़ा हो गया और उसके बच्चे बड़े हो गए, तो उसने अपने जीवन के उस दिन को याद किया जब उसे वह खजाना मिला था। उसने अपने बच्चों से कहा, धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं होता। ये इस पर निर्भर करता है कि तुम उसका उपयोग कैसे करते हो। अगर तुम धन का सही इस्तेमाल करते हो तो वह तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए वरदान बन जाता है।
लेकिन अगर तुम उसका गलत इस्तेमाल करते हो तो वह तुम्हें और तुम्हारे आसपास के लोगों को बर्बाद कर सकता है। इसलिए हमेशा याद रखना, सच्ची खुशी धन से नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने से मिलती है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। अगर हमें कभी धन या संपत्ति मिलती है तो उसका सही उपयोग करना ही सच्ची सफलता है। ईमानदारी और उदारता से भरा जीवन ही वह जीवन है जिसे हर कोई आदर के साथ याद करता है। धन एक साधन है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल ही हमें और समाज को खुशहाल बना सकता है।